क्या कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्त हमारे? हाँ जी सर, बिल्कुल जी सर, जी बताएं क्या बात है भाई? जी सर, एक्चुअल में क्या है, मैं अभी आपकी वीडियो काफी दिनों से देख रहा था। हम्म। हाँ, तो वहीं से मुझे नंबर भी मिला आपका। अच्छा जी जी। तो जी एक्चुअल में क्या है सर, मुझे मतलब एंजाइटी वाला ये इशू है अभी। मतलब मैंने ट्रीटमेंट भी हालों में लिया था कुछ दिन पहले, लेकिन फिर मैंने अभी टैबलेट बंद कर दी। हाँ, तो अभी क्या है, वो वापस से फिर से वो वैसा होता है। मतलब ये सर हिलने जैसा होता है, वो चक्कर जैसे आना, मतलब चक्कर जैसे लगता है। मतलब बैठ जाओ कोई भी खाने के लिए या चलने के लिए, तो सर ऐसा लगता है मतलब इधर बाईं तरफ इधर इधर को कहीं भी जा रहे हैं, नशे में नहीं होता है, इंसान ऐसा झूमता है। हाँ हाँ हाँ, इस टाइप से एकदम लगता है। मतलब गिरते नहीं है, बट ऐसा एकदम मन लगता रहता है। तो वही अजीब सा होता है, कहीं किसी के साथ बाहर खड़े हैं, मार्केट में गए हैं, तो कहीं भी शुरू हो जाता है। और पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, डकारें आती हैं। तो सबसे ज्यादा अभी तो मतलब ये इशू बहुत ज्यादा चल रहा है। और बाकी तो बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, मतलब कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। क्या प्रॉब्लम हुई थी भाई? तो मतलब एकदम से घबराहट शुरू हुई और एकदम बेचैनी, पसीना एकदम ऐसा लगा गिरने वाला हूँ बिल्कुल। तो लेके गए सब लोग, एडमिट हुआ। एक दिन एडमिट रहे, दवाइयाँ वाइयाँ दी। उसके बाद कुछ दिन सही रहे, फिर उसके बाद तो यही बार बार उसके बाद मैंने दिखाया, साइकोलॉजिस्ट को दिखाया था। तो उन्होंने दवाइयाँ दी, उन्होंने कहा एंजाइटी का प्रॉब्लम है तुम्हें। ईसीजी भी करवाई मैंने, 4-5 बार ईसीजी करवा लिया, रिपोर्टें वगैरह भी उन्होंने निकलवाई, ब्लड रिपोर्ट निकलवाई, लीवर गैस बनती थी, लीवर का भी चेकअप करवाया। तो किसी को कुछ है नहीं, बट वो हमेशा डर यही बना रहता है कि कहीं कुछ है। मतलब वैसे तो मैं खुद से सोच लेता हूँ, आपकी वीडियो भी देखे तो आपने उसमें बताया भी है कि अगर कुछ ऐसा लगता है तो उसको इग्नोर करो, वरना है तो होने दो जो हो रहा है। बट वो कभी बार करते, लेकिन वो मन एकदम बाद में जाके हार जाता है एकदम, कहीं ना कहीं एकदम ऐसे ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर रोक नहीं पाते, फिर लगता है कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम है अभी। तो यही प्रॉब्लम की वजह से मैंने कहा आपके से बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली सही होने का यही तरीका है। क्योंकि दवाइयाँ जब तक खाते हैं ठीक लगता है, उसके बाद फिर वो, क्योंकि मैंने 1-1.5 साल पहले भी ट्रीटमेंट लिया था, तब भी मैं 3 महीने ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। उसके बाद ठीक हो गया था, 1 साल नॉर्मल रहे, फिर उसके बाद अभी सर्दियों से फिर स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम शुरू कब हुई हाँ थी? कितने साल हो गए प्रॉब्लम को शुरू हुए? सर, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम मुझे हुई थी 2015 में, और काफी समय हो गया। और 2015 में हुआ था मुझे एक बार। एक्चुअल में तब मैं बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे। बट मैं एक बार मकान अपना बनवा रहा था, तो वहाँ पे काम रहता था, तो दिन भर मतलब जो रूटीन रहता था, कभी खा पा रहे नहीं खा पा रहे, कभी कुछ अनहेल्दी कुछ भी खा लिया, सुबह तक ऐसे ही निकल गया। तो ऐसे ही रहा। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कोल्ड हुआ एक दिन बहुत ज्यादा। तो कोल्ड में 3-4 दिन मतलब ऐसे ही निकले। और पहले मैं ज्यादा सोचता नहीं था कोई बीमारी या किसी बारे में, तो जनरली ऐसे ही मेरा टाइम निकला। फिर मुझे सर दर्द शुरू हुआ। वो सर दर्द इतना ज्यादा, 3 दिन 4 दिन का सर दर्द ऐसे ही रहा। तो मैं ऐसे इग्नोर कर देता, हो रहा होगा सर दर्द ऐसे ऐसे। बट वो क्या है, घर पे पापा जी ये मशीन रखे हुए थे, बीपी चेक करते रहते थे। वो उनका बीपी रहता था जनरली, तो उनको प्रॉब्लम थी। तो इसके चक्कर में मैंने क्या, एक दिन वो सर में दर्द हुआ तो उन्होंने कहा बीपी चेक कर लो, तो मैं ऐसा तो नहीं है। तो मैंने चेक किया एक दिन, तो वो मतलब बड़ा आया। तो बड़ा आया, तो उसके बाद मुझे लगा मतलब ये सर दर्द मेरा बीपी से हो रहा था। तो बस फिर वो वहां से शुरू हुआ ये सब, कि वो फिर दिन में 4-4 बार बीपी चेक करना, बार बार। वो फिर वही दिमाग लग गया बीपी में, मशीन ही बार पकड़ के बैठे चेक कर रहे। फिर डॉक्टर के पास भी गया, मैंने डॉक्टर को भी चेक कराया, तो डॉक्टर बोली हाँ आपको बीपी प्रॉब्लम हो गई। तब उस टाइम मेरी एज 25-24 थी। मैंने कहा, उनसे पूछा भी इस एज में बीपी होता है? अरे बोले बच्चों को भी हो जाता है। बोले तुम्हें भी हो गया? हमने के साथ इस एज में हो गया, आगे इतना कैसे होगा? अरे बोले कोई नहीं, तुम गोलियां खाओ। उनने तब वो दवाइयाँ दे दी मुझे। 2-3 दिन मैंने दवाइयाँ खाई, हुआ उससे कुछ नहीं। बस क्या हुआ कि 4-5 दिन ऐसे ही निकला फिर मैंने क्या, वो वही गूगल वाला उस टाइम पे वो कर लिया, पढ़ लिया उस पर जाके कि वो बीपी वाला क्या होता है। तो उसमें बता दिया कि टायर्डनेस आती है, पैर मतलब कमजोरी आ जाती है, वीकनेस की वजह से सांस भी फूलती है। अब वो फिर वो जैसे ही मैं कहीं पे जाता या कुछ काम करता, तो सांस भी फूलने लग गई, पैरों में भी जकड़न थी, हर चीज होने लग गई। वो प्रॉब्लम इतना ज्यादा स्टार्ट हुआ, बस
उसमें फंस गया। फिर वो एक दिन मम्मी ने बोला यार तुम्हें कुछ नहीं है प्रॉब्लम, तुम्हें गैस बन रही होगी, उसकी वजह से हुआ। तो वो उनने एक दिन कुछ खिलाया, उससे मेरी गैस तो निकल गई, गैस पास हुई, गैस हो गया ठीक। लेकिन फिर वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया तो बस वहां से मेरा एकदम से नॉर्मल हो गया, बात की तो भूल गया सब कुछ। और फिर एक दिन आके मैंने बीपी चेक किया तो बिल्कुल नॉर्मल बीपी आया। मैंने कहा बीपी तो नॉर्मल आया, फिर मैं एकदम भूल गया। मैंने कहा चलो ठीक है बीपी नॉर्मल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, फिर वो प्रॉब्लम कभी नहीं आई। फिर जस्ट मुझे 2000 ये बात हुई सर 2019, जो वो कोविड के टाइम पे। तो वहां से फिर मतलब कभी कभार मतलब ऐसा थोड़ा सा घबराहट हो जाती थी, बट मैं जानता नहीं था कि एंजाइटी वगैरह होती है, कुछ ऐसी चीजें ना मैं कभी चीजें देखता था ना सर्च करता था। पर फिर जैसे मैं कोविड में आया और फिर मुझे ये घर पे बैठे रहते थे, कहीं पे गए नहीं। और फिर पापा जी को मेरी क्या सीक्रेट प्रॉब्लम थी, तो उनकी वजह से उनको डायलिसिस में ले जाना बार बार यहाँ वहाँ। तो ये सारा एकदम माहौल ऐसा देखते रहे, बट मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन वो करता था ठीक है। तो वो ऐसे ही सब चीज। और फिर वो जन सडनली क्या हुआ कि वो कोविड हो गया सबको, मुझे भी हुआ, हम घर में फैमिली में सबको हुआ, पापा को भी हो गया। अब उन्हें सीक्रेट का प्रॉब्लम था, कोविड में वो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो एक्सपायर हो गए। तो बस फिर उस टाइम से मैं भी फिर वो मेरे वहाँ पे ताऊ जी ने के भाई थे, लड़के थे, उन्होंने मुझे फोन किया, बोलते हैं कि तुम्हारा भी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम आ रहा है, तुम भी एडमिट हो जाओ वरना फालतू प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं भी एडमिट हो गया। अब वहाँ एडमिट रहा, एडमिट से जैसे जैसे वहाँ से निकल के ठीक होके घर आया, इतने मेरे फूफा जी ने मुझे फोन लगा के कह दिया कि वो जो लोग वहाँ पे एडमिट हो रहे हैं इनकी ऑक्सीजन कम हो रही है और इन्हें मतलब मॉडरेट उसमें कोविड हो रहा है, तो उनको क्या ब्लैक फंगस हो रहा है। अब उनने जी ब्लैक फंगस हुआ, तो मैंने कहा ये कौन सी बला है ब्लैक फंगस। अब क्या हुआ सर कि वो जब वो कोविड में वहाँ पे हम एडमिट थे, तो वैसे ही मुश्किल से बेड मिल रही थी, और जैसे ही मिला तो वहाँ पे एडमिट रहे। तो वहाँ पे 4-5 दिन ठीक से मतलब केयर नहीं हो पाई, और ना नहाना ना कुछ नहीं हो पाए। तो मेरी क्या नोज में से ब्लड निकलने लगा, क्योंकि मतलब नोज ही मतलब फूट गई गर्मी की वजह से। अब वो मैंने डॉक्टर से बोलने कि नहीं नॉर्मल है, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो देखेंगे। बस इतना कह के उन्होंने बोल दिया और मैं आ गया वापस। अब फिर वही प्रॉब्लम उन्होंने जब फूफा जी ने एकदम बोल दिया मुझे, बोले वो ब्लैक फंगस होता है, और वही मैंने वही इशू कर दिया, सबसे बड़ी गलती कर दी, वो यूट्यूब पे जाके पढ़ लिया ब्लैक फंगस क्या है। दुनिया में उसी टाइम ब्लैक फंगस इतना ज्यादा फैला हुआ था कि सबने बता दिया ब्लैक फंगस, उसमें नाक से ब्लड आता है, उसमें लिखा हुआ था, और मेरी तो आ ही रहा था। बस मैंने कहा पक्के में मुझे हो रहा है अंदर ब्लड। बस उस दिन के बाद सर सोचते सोचते 10 दिन निकले, और एक दिन पैनिक अटैक आया बहुत जोर से, और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, गिरने वाला हूँ। फिर सबको बोला वहीं ले चलो जल्दी जल्दी। हार्ट बीट चेक की तो वो 145 तक जा रही, बोले पता नहीं क्या हुआ। फिर गया, कुछ एडमिट हुए, कुछ नहीं, एक दिन गोलियां दी, और 2-3 दिन फिर वो जब जो पैनिक अटैक आता उसके 2-3 दिन तक तो इतनी गंभीर स्थिति हो जाती कि मतलब चलने फिरने जैसी हालत नहीं हो जाती, वीकनेस आ जाती बहुत ही ज्यादा। तो यही सर जब से यही प्रॉब्लम में चल रही है जब से। फिर मैंने जैसे ये ठीक हुई, ये ब्लैक फंगस वाला ये सब चीजों से निकल के सबसे ठीक हुआ सर। उसके बाद से मैंने क्या हुआ, जब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर साइकोलॉजिस्ट के पास गया। तो उसने 3 महीने बोले आपको तुम कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, इससे कोई मरने वाली नहीं हो, कुछ नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है, सब उनने समझाया और दवाइयाँ दी, खाया मैंने 3 महीने खाए, और बहुत ही ज्यादा एकदम चौंक जाता था, नींद नहीं आती थी, बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। जैसे तैसे वो सब कुछ सही हुआ, वहां से नॉर्मल होके निकला। फिर अपनी जॉब में उसमें अपने बिजी हो गया, 1 साल ऐसे ही निकला, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ भूल गया। और सर फिर उसके बाद वही लोगों ने बता दिया भाई ये इनको हार्ट अटैक पड़ गया, कि हमारे बगल वाले थी जी मर गए। मतलब वहां जाके मैं सुनना नहीं चाहता, फिर भी वहां आके मतलब अब कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम सुनना नहीं चाहते, फिर भी वो आते ही हमारे पास आते हैं। तो उन्होंने बता दी वो ऐसे मर गए, वो ऐसे हो गए। वहाँ पे उस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला था, वो भी मर गया, बोले वैक्सीन लग रही, वैक्सीन से बोले अटैक पड़ रहे। अब वो बस अब जब से वो दिन आज का दिन, जब से मेरे अंदर वो अटैक वाला वो घुसा हुआ, जब से वो निकल नहीं रहा। जैसे तैसे कभी भूलते हैं, दिमाग लगाते हैं, लेकिन वो
हर बार यही दिमाग में आ जाता कि कहीं अकेला नहीं जा सकता, कहीं जाऊंगा ट्रेन में जाऊंगा, कैसे जाऊंगा अकेला, कहीं गिर गया कि कुछ हो गया तो पता ही नहीं चलेगा लोगों को। आजकल लोगों को चलते फिरते में आ जा रहा कहीं ऐसा। तो वो सर जब से ऐसी प्रॉब्लम हो, फिर जैसे तैसे अपने आप को मतलब सुबह आपने कहा था कि उसमें मतलब योग करो या मेडिटेशन करो। घूमने जाता हूँ तो कई बार घूमने जाता हूँ तो बहुत ज्यादा एकदम स्वेटिंग सी हो जाती है, घबराहट सी हो जाती है, और एकदम चक्कर से आने स्टार्ट हो जाती है। मतलब एकदम मुझे मेहनत ही नहीं कर पाता हूँ, एकदम से लगता है कि सांस ही फूल ली, अब पता नहीं क्या है कहीं। और सीने में एकदम लेफ्ट साइड में आगे दर्द, पीछे दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, सब जगह दर्द ही बना रहता है। अब वो सही नहीं हो रहा है। वो उसकी वजह से मैंने पूछा आपसे, इनकी सर से बात करता हूँ। सारे लोग यहाँ पे मतलब नेचुरली तरीके से अब सही करने ही है, इसको बहुत परेशान हो चुका हूँ।